बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने 19 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आज समाहरणालय के समक्ष बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 19 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया है कि ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ यह हड़ताल किया गया है, जिसमें कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों, बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के साथ माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने भी सहभागी बने। धरना का मुख्य कारण है कि मुखिया पूरा पंचायती जो राज प्रणाली है उसके केंद्र में है और पूरे पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पंचायतों को अधिकार था उसमें लगातार कटौती की जा रही है। आज आप देख सकते हैं कि 2000 में जो मुखिया हुआ करते थे उनको कितने तरह के व्यापक अधिकार हुआ करते थे और आज आप देख रहे हैं कि मुखिया लोगों के तमाम अधिकारों में कटौती कर दी गई है। यहाँ तक कि मुखिया जो है अपने ढंग से अपने पंचायत में कोई योजना को सिलेक्ट नहीं कर सकते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजना बनाती है और सरकारी एजेंसी के रूप में इनको पूरे तौर पे एक सरकारी कर्मचारी के रूप में खटना होता है। तो ये तो पूरे तौर पे पंचायती राज संस्था जो है उसका पूरा एक तरह से जो उसकी आत्मा है उस तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना। ये पंचायती राज व्यवस्था तो इसलिए थी कि गांव का जो अंतिम व्यक्ति है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी भी शासन प्रशासन में भागीदारी हो, उसको भी अपने विकास के लिए क्या चाहिए वो तय कर सके और मुखिया लोग होंगे जो उसके प्रतिनिधि होंगे निचले स्तर पर। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट लगभग ख़त्म है और जो केंद्र की योजना भी आ रही है उसमें जो मजदूरी की दर तय की जा रही है वो सरासर ही अन्यायपूर्ण है और गैर कानूनी है। अब मनरेगा में 429 रुपये मजदूरी से कम नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र के किसी भी योजना में 429 रुपये से कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए जो अकुशल मजदूर के लिए है और यहाँ 228 रुपये है। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है और पूरा अन्याय पर आधारित है, मजदूरों के शोषण पर आधारित है। और उसमें भी वो पूरे तौर पे सरकार को मनरेगा की योजना में कि कार्यस्थल पर ही मजदूरों को मजदूरी मिल जाए, इससे सहूलियत होती, जल्दी से जल्दी उनका भुगतान हो जाए जो काम कराने वाले हैं। तो इसके लिए अब जो पूरे तौर पे नेटवर्किंग की जो प्रणाली है, इस प्रणाली में कोई काम अगर करता है केंद्रीय योजना के तहत, मनरेगा के तहत कोई मुखिया जी लोग काम करते हैं तो उनको बरसों बरस पैसे का इंतजार करना पड़ता है और बहुत मामलों में पेमेंट भी नहीं होता। सत्ता में तो सर आप लोग भी हैं और लगातार सरकार पर ही सवाल आप लोग भी कर रहे हैं, तो आखिर में सरकार से आप लोग की बात क्यों नहीं हो पा रही है कि आप लोग को इस तरह का सवाल? हम लोग तो पूरे बिहार की सरकार ने, बिहार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, केंद्र सरकार ने जो मनरेगा योजना की जो पैसा थी जिसका काम हो चुका था वो उस पर लगातार उनसे पत्राचार किया गया केंद्र से, लेकिन बहुत सारे मामलों में आज तक भुगतान नहीं हो सका। इसी तरह से पंचायती राज से जुड़ी हुई जो भी आर्थिक योजनाएं हैं जो केंद्र से आ रही है ना, उसमें भी भुगतान की समस्या है। तो ये राज्य सरकार भी कर रही है, हम लोग के विधायकों के द्वारा भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। तो इस मामले में तो कहीं कोताही नहीं है और नवंबर के विधानसभा में भी हम लोग इस सवाल को फिर उठाएंगे। या महासंघ के आह्वान पे हम जिला के लोग आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। इसके पूर्व में 22 अगस्त को प्रखंडों में हुआ, आज जिला में हो रहा है। 31 तक का अल्टीमेटम है। अगर 31 के पहले अगर सरकार 31 तक हमारी बात नहीं मानती है तो प्रदेश के आह्वान पर पूरे बिहार से मुखिया पहुंचेंगे पटना में अपने हक और अधिकार के लिए। जो कटौती हो रहा है हमारे अभी 19 सूत्री जो मांग है उसके लिए चाहे जो भी करना होगा डेमोक्रेसी के आईने में हम अपना हक लेके रहेंगे। आपका परिचय क्या होगा? अफसर इमाम, जिला अध्यक्ष मुखिया महासंघ पश्चिम चंपारण।